हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए बच्चों, आपने इससे पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ा। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आपने चार्ज पढ़ा, फिर फील्ड क्या होती है, चार्ज के अराउंड फील्ड होती है। अब उस फील्ड का काम क्या है, उस फील्ड का काम क्या है वो इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक तरीके की ताकत है, और यही पावर, जब आपके अंदर कुछ पावर होगी तभी आप कुछ काम कर पाएंगे, और जब आप काम करेंगे इसका मतलब आपके अंदर कुछ एनर्जी है। तो बात यहाँ पर वर्क और एनर्जी की जब भी आएगी तो हम समझेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। क्लास 12th में ये कई बार बोर्ड में डेरिवेशन, इसके बड़े डेरिवेशन है वो हम आगे कराएंगे, आपके एग्जाम में आते रहे हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल होता क्या है। देखिए बच्चों, अगर किसी पॉइंट पर कोई चार्ज हो, जैसे हमने कहा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ओ पर, और अनंत पर एक अदर चार्ज है, यहां पर इनफाइनाइट है, और यहां पर हमारा चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। बच्चों, अगर हम इस चार्ज को क्यू नॉट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम किसी चार्ज को अनंत से किसी फील्ड में लाते हैं तो लाने में क्या होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इस वर्क और चार्ज का रेशियो जो होता है बच्चों, इसी को पोटेंशियल कहते हैं। यही है हमारा पोटेंशियल, द रेशियो एंड चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस चार्ज को किसी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ला रहे होते, मतलब दो पॉइंट के बीच ला रहे होते, हमने कहा यहां पर पोटेंशियल मान लो VA है और यहां पर पोटेंशियल क्या है, VB है। अब बात हो गई दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल की, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर, अच्छा B से A तक लाने में आपको कार्य कितना करना पड़ा, W। अच्छा, चार्ज क्या था, Q नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट। मान लीजिए यही पॉइंट B जो हमारा है अनंत पर है, तब हमने क्या लिया, अगर B पॉइंट हमारा अनंत पर होता तो VB पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहां पर हमारा VA माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। मतलब हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अगर हमें यूनिट बच्चों निकालना है तो बहुत सिंपल है, वर्क की यूनिट हमारी क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट हमारी क्या होती है, कूलाम होती है, या इसकी एक और यूनिट वोल्ट भी होती है, वो भी याद कर लें। तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलाम और या वोल्ट। अब बच्चों, अगर डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालना होता तो इससे पिछली वीडियो में हमने बताया है आपको डायमेंशन निकालना। सिंपली हम निकाल सकते हैं डायमेंशन, यहां पर वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को तो चार्ज ही कहेंगे। तो ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारा, mlt-2, और डिस्टेंस का L होता है, तो ये हमारा यहाँ Q का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो टोटल नेट डायमेंशन हमारी कितनी आ जाएगी, ml स्क्वायर। देखो यहां पर L स्क्वायर, T की पावर ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, और A -1 हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगा, फोर्स की डायमेंशन और डिस्टेंस, और Q की AT होती है, इसको ऊपर ले गए T -3 हो गया, और A को ले गए तो A -1 हो गया। अब देखिए बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा। देखिए, हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक का नाम हमने A दिया, एक का B दिया, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। अब देखिए, अभी इनमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका Q1 चार्ज है, इसका Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, और यहां पर V1 ग्रेटर है V2 से। देखिए, हमेशा जिससे ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ ट्रांसफर होगा। अब इन दोनों को मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया किसी से, यहां पर एक वायर से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये हमारी A हो गया, ये B। अब यहां पर हमने वायर लगाया, अब बताइए किससे किधर की तरफ ट्रांसफर होगा। इसका हमने बता दिया पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है, तो पोटेंशियल किधर की तरफ ट्रांसफर होगा, A से B। हमेशा ज्यादा से कम की तरफ पोटेंशियल ट्रांसफर होता है।
देखिए बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। एक चार्ज हमारा है 1.3 इंटू 10 की पावर -7, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अनंत से किसी फील्ड में लाया जा रहा है, जिसमें कहा है वर्क कितना हो रहा है, ये दिया हुआ है, जूल है। अगर आप भूल जाए तो यूनिट से पहचान लिए, जूल है, जूल मतलब वर्क दिया हुआ है। पूछा क्या गया है आपको, पोटेंशियल। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। क्या हमारी गिवन वैल्यूज हैं? पहले चार्ज दिया हुआ है Q, कितना दिया है 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। और क्या बच्चों दिया है, वर्क दिया हुआ है W 6.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल। अब देखिए, अभी हमने फार्मूला आपको बताया, V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। अब देखिए W की वैल्यू रख दो, वर्क कितना है हमारा 6.5 इंटू 10 की पावर -5। चार्ज कितना हमारा दिया है 1.3 इंटू 10 की पावर -7। अब देखिए बच्चों, डेसिमल से डेसिमल हमारा हट जाएगा, ये डेसिमल और ये डेसिमल हमने हटा दिया, और यहां पर पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 7। बच्चों ये पावर माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अब 7 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2। अच्छा, वोल्ट है, पोटेंशियल है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हमारा वोल्ट हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं, और क्या इसकी यूनिट होती है, जूल पर कूलम। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों मेरा है, हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। एक चार्ज है जिसको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा गिवन है। देखिए बच्चों, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लीजिए, क्या है, चार्ज हमारा, भूल जाए तो यूनिट से लिख लें, कूलम लिखा है तो इसका मतलब ये चार्ज दिया है, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा कूलम। और ये क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को कहे से लिखेंगे, V से। V बराबर हमारा कितना है 50, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमें निकालना है वर्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VQ। अब देखिए बच्चों, V आपको मालूम है 50 और Q कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -5, मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 जा 10, तो ये हमारा 100 हो गया इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए बच्चों, 2 जीरो से 2 पावर यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -3। वर्क है, यूनिट क्या होगी, जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, इस टेस्ट चार्ज Q0 की वजह से पॉइंट P पर हमारा क्या पोटेंशियल होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए बच्चों, हमें पढ़ा है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्जेज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। वो फोर्स हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने लिया है वो K बराबर 1 लिया है, क्योंकि चार्जेस हमने एयर आर वैक्यूम में ले रखा है। अब देखिए वर्क, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट चार्ज को A से B तक लाते हैं तो एक स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल वर्क को हम dW लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा F, और ये क्या -dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद होल वर्क निकालने के लिए हम 0 से W। देखिए बच्चों, जब पहले हमारा चार्ज अनंत पर है तो कोई वर्क होगा, कोई वर्क नहीं, तो हमने क्या कहा 0। फिर जब हम इस चार्ज को A से P तक लाएंगे तो हमारा मैक्सिमम वर्क होगा, तो मैक्सिमम वर्क कितना होगा, 0 से W लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा dW। यहां पर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस ये लगा लिया, dx हो गया। अब देखिए बच्चों, होल वर्क हमारा क्या है W, तो इसलिए इसकी लिमिट को हम डायरेक्ट W इंटीग्रेट करके लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन पर ये D हमारा हट जाएगा, समझ लीजिए। और यहां पर फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहां पर बच्चों एक इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला लगता है,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है, लेकिन हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं इसलिए जो है हम c नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब जितनी पावर यहाँ हो वो यहाँ लिख देना और वही पावर यहाँ लिख करके 1 ऐड कर देना है। अब देखिए 1/4πε0 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, q0 अपॉन 4πε0, पावर को ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2dx हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -q0 अपॉन 4πε0 और यहां पर हो जाएगा बच्चों x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। लिमिट हमारी कहां से कहां तक होगी बच्चों, पहले हमारा ये चार्ज कहां पर है, अनंत, और यहां से कहां तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं। पहले चार्ज को हमने किस पॉइंट पे लिया, अनंत पे, और लाना कहां तक है, देखिए इस चार्ज से r डिस्टेंस तक लाना है, इसलिए लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से r। तो यहां पर भी हम लिमिट लिख देंगे इन्फिनिटी से r, और ये भी लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से r। अब देखिए यहां पर भी हमारी लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी से r हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, -q0 अपॉन 4πε0 और यहां -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा माइनस, यहां पर -2+1, पावर काहे में बचेगी, -1, नीचे ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, प्लस, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। अब देखिए बच्चों पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, w इक्वल टू, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा q0 अपॉन 4πε0 और यहां पर लिमिट लगाएंगे -1 अपॉन, पहले अपर लिमिट -1 अपॉन r फिर इंफिनिटी, तो ये +1 अपॉन इंफिनिटी। बच्चों 1 अपॉन इंफिनिटी जो हमारा होता है वो 0 होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी जो हमारा होता है वो क्या वैल्यू होती है, याद कर ले 0, तो बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू हमारा हो गया 1/4πε0 Q0 अपॉन r, ये हमारा वर्क निकल आया। अब बच्चों पोटेंशियल का फार्मूला अभी आपने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q0। अब इसमें वर्क की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन ये Q0 और R। देखिए बच्चों Q0 से Q0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वही हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन R। देखिए ये चार्जेस हमने एयर और वैक्यूम में लिया तो 1/4πε Q अपॉन R लिया। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम ले रहे होते तो यहाँ पर K हम लिख देते, तो V बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाता, 1/4πε0 कैपिटल K Q अपॉन R, तब हमारा फार्मूला ये लिखा जाता। अब इसमें बच्चों पोटेंशियल जो हमारा है वो R के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो कर्व हमारा बनेगा, अगर V और R में हम कर्व बनाए, V ले और R, तो ये जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे, या R बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, R कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए बच्चों जो अभी डेरिवेशन किया उस पे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब हमें एक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कितना दिया है 4 × 10⁻⁷, कितनी डिस्टेंस पे 9 सेंटीमीटर है। तो और आप पूछा क्या गया है, पहले तो पोटेंशियल पूछा गया, फिर क्या कहा गया है, फिर हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। अगर दूसरा कोई चार्ज जैसे 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, तो बताइए क्या वर्क करना पड़ रहा है, ये हमारा है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन वैल्यू जैसे लिखते हैं कर लेंगे। चार्ज पहले केस में हमारा कितना दिया है, Q 4 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितनी दी, मतलब R दिया हुआ है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कभी भी बच्चों वैल्यू नहीं रखते, उसको मीटर में चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर हमारे होते हैं। अब फार्मूला हमारा क्या होता है, V = 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देखिए 1/4πε0 हम जानते हैं 9 × 10⁹,
Q हमारा कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। R कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखिए बच्चों ये 9 से 9 तो हमारा कट जाएगा और 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 प्लस 2। अब देखिए 7 माइनस का है 5, 7 माइनस का है 2, ये प्लस का है तो क्या बचेगा माइनस का 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 9 और ये माइनस 5। यहां पर जो 5 पावर बची माइनस की वो ये 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। अच्छा पोटेंशियल है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल निकल आया। देखिए पोटेंशियल जब निकल आया तो हम वर्क निकाल सकते हैं, तो V इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला W अपॉन Q होता है। नेक्स्ट हमारा चार्ज क्या है, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा VQ। V हमने निकाल लिया, ये कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 और चार्ज कितना दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब देखिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा माइनस 5। तो ये हमारा वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। ये दूसरा आंसर निकल आया वर्क। अब देखिए आगे बच्चों इसमें कहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। देखिए ये चार्ज वाले और ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारे ऐसे फोर्स हैं जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, कंजर्वेटिव होते हैं और इसलिए ये जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नो, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बराबर हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।